भाट पारानी तहसील के बंगरा बाज़ार में पहुँचे हैं। आज हमारी यात्रा है और हमारे साथ होम्योपैथिक के डॉक्टर और कवि वेद प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है भारतीय सनातन संस्कृति का और सनातन धर्म में देख रहा हूँ कि श्रावण आता है तो लोग मीट मछली मुर्गा खाना छोड़ देते हैं, जीव हत्या करना छोड़ देते हैं। मंगलवार को हम नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, फिर अभी पितृपक्ष चल रहा है महालया, फिर नवरात्र आएगा तो नवरात्र में कुछ नहीं खाएंगे। और नवरात्र के बाद, श्रावण के बाद देखा जाए तो मीट मछली और जो भी चीज़ें हैं मांसाहारी, उसकी दुकानों पर लगता है कि मेला लगा हुआ है। तो ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ नहीं मुझे दिखता है। तो ज़रा इसके विषय में आप विशेष चर्चा कर दें। देखिए, एक शब्द है तृष्णा। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो सनातनी है, अपने को सनातनी कह रहे हैं, तो सनातन धर्म की शुरुआत जब से हुई तो चूँकि भारत ऋषि महर्षियों का देश रहा है और हम उनके वंशज हैं, तो हमें तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि हमारे मन की तृष्णा क्या है, क्या कह रही है वो। मैं आपको बताऊं कि कोई कहता है कि मैं मंगलवार को मीट मछली नहीं खाता, बृहस्पतिवार को नहीं खाता, ये सब सिर्फ छलावे हैं मन के, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूजा पाठ करने वाले, निरंतर कर्म कांड करने वाले हैं, हमारी पूजा की जो पद्धति है उसके अनुसार जो जीने वाले हैं, वो कभी मांसाहार नहीं करते, क्योंकि जीव हत्या से बड़ा पाप इस धरती पर कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कहा गया है कि हमें मन कर्म वचन से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो फिर किसी जीव की हत्या करके और फिर इसके मांस को खाना, ये जघन्य अपराध है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि चूँकि लोग कहते हैं कि सावन में नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊँ कि बस अपने जिह्वा के स्वाद के लिए एक अपने आप से छलावा करना है इन लोगों को। इनको किसी ग्रंथ से, किसी संत से या किसी भी तरह के धार्मिक पुस्तक से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप को छल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो आया था, मैंने उसमें कहा भी था कि जैसे भगवान शिव की जो पूजा करते हैं सावन में, और वो गांजा पीते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग तो यहाँ तक देखे कि वो भगवान शिव की जो तस्वीर है उसको गांजा पीते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरे समाज को भटकाने का काम किया जा रहा है। ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो नशे के आदी हैं। इससे भगवान शिव का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। भगवान शिव से बड़ा वैष्णव कोई है ही नहीं। राम की भक्ति वो करते हैं, भगवान श्री राम का उतना बड़ा भक्त इस धरती पर कोई नहीं है। और वो आदमी नशा करे, उन्होंने जो है समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका पान किया था, वो विष पान किए थे। तो विष का पान करने वाले शिव जी नशा करने लगेंगे, वो जो है वो गांजा पीने लगेंगे। ये एक तरह का जो है एक इशू बना करके समाज में कुछ लोग जो बाल और दाढ़ी बढ़ा करके, चंदन लगा करके और पी रहे हैं गांजा और सिगरेट पी रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना जानते हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। भगवान शिव जैसा योगी तो इस धरती पर कोई नहीं है। वो तो महायोगी हैं, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शक्ति के उपासक जितने भी लोग हैं, दुर्गा के उपासक हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे एक तरकुलही भवानी है, वहाँ जा कर के लोग बकरे की हत्या करते हैं और लोग प्रसाद स्वरूप कहते हैं कि हम इसका मांस खा रहे हैं। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या किसी भी तरह का जीव जो प्राणी के रूप में जीवित है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, सांस ले रहा है, उन सभी की माता जो है, जगत माता जो है, हमारी दुर्गा है। दुर्गा कभी नहीं कहती है कि आप हमारे किसी जीव की हत्या कीजिए और हमको मांस चढ़ाइए। अरे अपने तृष्णा के लिए, अपने मुंह के, अपने स्वाद के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। आपने ग्रंथ को झूठा कर दिया, आपने शास्त्र को झूठा किया। और आप हिंदू समाज में ऐसा बहुत सा परिवार है जो कहता है कि शादी ये विवाह जैसे फंक्शन में, जबकि जहाँ हम देवताओं का आवाहन करते हैं, हम पितरों का आवाहन करते हैं, हम तमाम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें वो सारे लोग आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। वहाँ लड़के वाले पूछते हैं कि शाम को भोजन में आप क्या देंगे, तो शाम को हम मछली खाएंगे। दिन के डिनर में क्या लेंगे, तो हम मांस लेंगे। ऐसी बात कहने वाले, जहाँ पंडाल में एक तरफ मांस पक रहा हो और आंगन में माड़वा, जहाँ शादी हो रही है, माड़ो है, वहाँ जो है वेदों का उच्चारण हो रहा है, शास्त्रोक्त विधि से पूजा हो रही है। आप बता सकते हैं कि जहाँ मीट पक रहा हो वहाँ कोई देवता आएंगे क्या आशीर्वाद देने? कोई पितृ आएंगे क्या आशीर्वाद देने? ये मन का छलावा है और ये सारा भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोग भी जो है, जो कहते हैं कि हम नवरात्रि में मीट नहीं खाते, सावन में नहीं खाते, उसके बाद खाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसी की हत्या करना
उसकी पुकार, उसकी चित्कार, उसके रक्त को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी हत्या की जाए, एक उंगली कट जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देवी के नाम पर जो आप बलि चढ़ा रहे हैं, क्या देवी उसको बर्दाश्त करेगी? क्या वो जो है, जो जीव की हत्या हो रही है, हर बाज़ार में बकरे कट रहे हैं, मुर्गा कट रहा है, और तमाम तरह के लोग, बीफ का भी सेवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जब हत्या की जाती होगी और उस जीव के, उस पशु के मुंह से आवाज़ निकलती है, चित्कार निकलती है, वो चिल्लाता है, वो जीना चाहता है, लेकिन उसके गर्दन पर जबरन लात रख के उसके गर्दन को रेता जाता है। वो जो सीन है, उसको देखने के बाद आदमी का आत्मा दहल जाए। वो कैसा सनातनी है कि जिसको देखने के बाद वो पसीजता नहीं है, वो कहीं से सनातनी नहीं है। ये सब एक आडंबर जो है, एक आवरण है। और उसके बाद वो मीट मछली खाने वाले लोग फिर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। जीव की हत्या करने वाला, जीव को मार कर उसका मांस खाने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। हमारे हिसाब से तो हो ही नहीं सकता।